Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new reactions of organic chemistry. So the name of reactions is rearrangement reaction. क्या चीज? Rearrangement reaction. तो हम लोग बहुत सारा रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के ऊपर। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का नाम पहले आप लोग सुने होंगे, उसी के ऊपर में हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं विथ स्टेटमेंट एंड मैकेनिज्म्स। तो चलिए, इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका मैकेनिज्म्स देखेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो अभी आप लोग कॉपी पेन को रख दीजिएगा साइड में और ध्यान से सुनिएगा, लिखने के लिए हम टाइम देंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है वो एक बार रीड करते हैं। रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और group of atoms from one atoms to other atoms within same molecules, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कोई बात नहीं, जब स्टार्टिंग में पढ़े थे तो हमको भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये समझने वाला स्टेटमेंट है तभी जब आपको रिएक्शंस पता चल जाए। तो चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर से एक बार आएंगे स्टेटमेंट के ऊपर। जब हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेंगे, रीअरेंजमेंट कहाँ हो रहा है समझ लेंगे, तब जाके आपको हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ के बताएंगे तो आप लोग बोलोगे कि हाँ समझ में आ गया। तो चलिए बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। क्या चीज? 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल का जब हम लोग क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन करेंगे, तो वो आपका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा किसका? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को बाहर निकाल देना, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। अब इसको हम लोग समझते हैं रिएक्शन से। क्या है? 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल का हमको क्या करना है? डिहाइड्रेशन कराना है, मींस इसमें से हमको वाटर निकालना है, पानी बाहर निकालना है। तो चलिए देखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल का स्ट्रक्चर। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल कुछ ऐसा होगा, CH3 CH3 CHOH CH3, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया, तो इसीलिए हो गया ये ब्यूटेन। सेकेंड पोजीशंस पे अल्कोहल ग्रुप लगा है, इसलिए OL लगा दिए अल्कोहल ग्रुप के लिए। और थर्ड पोजीशंस पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशंस पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, इसी के चलते ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। समझ में आ गया बात? तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, क्यों हुआ ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? क्योंकि सेकेंड पोजीशंस पे अल्कोहल लगा है, थर्ड पोजीशंस पे मिथाइल लगा है, और ये 4 कार्बन का चेन है, इसके चलते हम इसको क्या बोल रहे हैं? ब्यूटेन। अब हमको क्या करना है कि इसका रिएक्शंस कराना है किसके साथ? H2SO4 के साथ। और H2SO4 कैसा होगा? कॉन्क H2SO4 होगा। अब आपका यहां से क्वेश्चन होगा कि हम लोग यहाँ पे कॉन्क H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि हमको यहाँ पे क्या कराना है? डिहाइड्रेशन कराना है, वाटर का रिमूवल कराना है, पानी बाहर निकालना है। तो वाटर का रिमूवल कराना है, डिहाइड्रेशन कराना है, तो ये जो कॉन्क H2SO4 है वो आपका क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो आप लोग लिख लेना, क्या है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मींस ये वाटर को रिमूव करने में, बाहर निकालने में आपका क्या करेगा? मदद करेगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा वर्क करता है। अब आपको मालूम है कि H2SO4 कैसे टूटता है? ये टूटता है आपका एक H+ में और एक HSO4- में। यही होता है रिएक्शन, एक H+ में टूटता है, एक HSO4- में टूटता है। तो ये सब बातें आप लोग पहले से जानते हो। अब यहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को ले लेगा, मींस इस H पॉजिटिव को ले लेगा और अपने पास क्या बना लेगा? OH2 पॉजिटिव, क्योंकि यहां से अपना लोन पेयर ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है और ये हाइड्रोजन को ले रहा है। तो यहां से जाके आपका क्या बनेगा? CH3 CH3। बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख देना है, बस जहां पे कुछ चेंजेस हो रहा है उस पे हमको क्या करना है? ध्यान देना है। तो सारा कुछ एज इट इज लिख दिए और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आपका लोन पेयर अपना ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके ऊपर OH2 पॉजिटिव आ जाएगा।
अब देखिए यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है आपका, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत खतरा का घटी है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एलिमेंट है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देगा, दैट इज की OH2 पॉजिटिव यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, वाटर यहां से बाहर निकलेगा और जाके आपका क्या बनेगा, CH3, CH, यहां पे CH3 एज इट इज, यहां पे CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां पे CH3, ये है आपका कार्बोकटायन। क्या है, कार्बोकटायन, मींस यहां से आपका कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ। और कैसा कार्बोकटायन है, 2 डिग्री कार्बोकटायन है। कैसा कार्बोकटायन है, 2 डिग्री कार्बोकटायन है। और हम आपको पहले बताए हैं या आपको पहले से मालूम होगा कि 3 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ये किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की बात कर रहे हैं। किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। सभी लोग को ये सब बातें पहले वाला मालूम होगा, बस हम एक बार आपको क्या कर रहे हैं, इसको याद पढ़ा दे रहे हैं। तो ये है 2 डिग्री कार्बोकटायन। क्यों 2 डिग्री कार्बोकटायन है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है। अब बात आती है रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट का हम लोग बात यहाँ पे क्यों लाते हैं, इसलिए कि हम लोग को अब देखिए ऐसे सोचना है आपको मैकेनिज्म में, हम लोग यहाँ पे रीअरेंजमेंट इसलिए करा रहे हैं, रीअरेंजमेंट करा के चेक करना चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा कि इतना ही जो है ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे और देखेंगे कि 2 डिग्री जो है यही रह जाएगा स्टेबल कि इससे भी ज्यादा स्टेबल यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि रीअरेंजमेंट कराएंगे। और किसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। अब इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे ऐसे लिखे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर नीचे कहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे शिफ्ट करा देंगे। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करा रहे हैं इसलिए लिखे हैं हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे अगर हम लोग किसी अल्काइल ग्रुप का कराते हैं शिफ्टिंग तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 अल्काइल शिफ्ट। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए पहले से। तो यहां से जैसे ही हम लोग शिफ्टिंग कराएंगे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से जाके बन जाएगा आपका CH3, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास है CH3 और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और बन जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखिए ये भी कार्बोकटायन है, ये भी कार्बोकटायन था, ये भी कार्बोकटायन है, लेकिन ये जो कार्बोकटायन है ये आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन है। क्या है, 3 डिग्री कार्बोकटायन है। और अभी हम लोग क्या देखें कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो 2 डिग्री में हम लोग रीअरेंजमेंट क्यों कराएं, क्योंकि हमको उससे भी ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट यहां से मिलेगा, दैट इज की 3 डिग्री कार्बोकटायन। 3 डिग्री कार्बोकटायन क्यों है, क्योंकि कार्बन जो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से लिंक है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसी के चलते इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकटायन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहां से क्या करना है कि इसमें से H+ को निकालना है, मींस -H+ करना है। तो यहां से आपका -H+ कहां से होगा, मींस हाइड्रोजन कहां से निकलेगा। ये देखिए ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, ये कार्बन आपका बीटा कार्बन है, ये कार्बन आपका बीटा कार्बन है और ये भी कार्बन आपका बीटा कार्बन है। तो अब हम लोग को बात करना है कि हमको कहां से हाइड्रोजन निकालना है, मींस किस पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहां से या यहां से या यहां से। तो आपको मालूम है कि जहां से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बनेगा वहीं से हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो अगर यहां से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो कितना अल्फा हाइड्रोजन बनेगा, 3 ये वाला और 2 ये वाला, तो टोटल कितना बनेगा, 5 बनेगा। कैसे, यहां से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, यहां पे CH2 आ जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना बचा, 3 और 2 5। अगर यहां से निकालोगे तो सेम वही होगा, 3 और 2 5 बनेगा। लेकिन अगर आप लोग हाइड्रोजन यहां से निकालोगे तो कितना अल्फा हाइड्रोजन बनेगा,
यहां से निकालने पे क्या होगा, CH डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन बनेगा, 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन बनेगा। तो हम लोग कहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, इस पोजीशन से। तो निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहां से जाके बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 और यहां पे कितना हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन बना, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और इसको हम लोग एक रूल के नाम से जानते हैं, किस रूल से, सेट-जेफ रूल। आपको मालूम होगा पहले से, सेट-जेफ रूल। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए, हम लोग लिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, इसका हम लोग क्या किए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शंस कराएं, तो जाके आपका बना कुछ ऐसा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो है क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपना यहाँ से क्या करेगा, OH2 बाहर निकालेगा और OH2 बाहर निकालने के बाद आपका बनाएगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यहाँ पे 2 डिग्री बना। अब आपको मालूम है कि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या होता है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाने के लिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराएं, और किसका रीअरेंजमेंट कराएं, हाइड्रोजन का। तो इसीलिए लिखे हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिसका शिफ्टिंग कराएंगे उसी का लिखेंगे। अगर यहाँ पे अल्काइल रहता दैट इज की CH3C2H5, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अल्काइल शिफ्ट। तो शिफ्टिंग कराने के बाद हमारा बना 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन से फिर हम लोग क्या किए कि H+ को बाहर निकाले सेट-जेफ रूल से, तो जाके आपका बना फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा। अब हम बोले थे कि एक बार स्टेटमेंट को लास्ट में समझाएंगे। स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ते हैं, रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द माइग्रेशंस ऑफ एन एटम्स। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा रिएक्शंस जिसमें कि माइग्रेशंस हो, किसका, एटम्स का, या तो फिर ग्रुप्स ऑफ एटम्स का, किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसका माइग्रेशन हुआ है, एटम का हुआ है, किसका, हाइड्रोजन का हुआ है। तो इसी के चलते हम लोग बोल रहे हैं माइग्रेशन ऑफ एटम्स। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, मूवमेंट ऑफ एटम्स। तो किसका हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन का। आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम वन एटम्स टू अदर एटम्स। ये एटम से कहा हुआ, इस एटम पे। तो यहां देखिए हाइड्रोजन था, अब कहां चला गया, इस कार्बन पे हाइड्रोजन चला गया। आगे क्या लिखा हुआ है, विद इन सेम मॉलिक्यूल्स। और ये जो रीअरेंजमेंट हुआ, ये जो आपका क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, वो एक ही मॉलिक्यूल्स में हुआ। ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन जो है यहां से शिफ्ट करके दूसरे मॉलिक्यूल्स में चला गया, इसी मॉलिक्यूल्स में इसका क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ। तो यही था इसका स्टेटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक को। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक सब बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।